Good morning, students. Today our topic is devotional path to the divine, chapter number 8 from history, class 7. तो आज हम पढ़ते एक क्लोजर लुक कबीर। जो कबीर है ये वो मुस्लिम जुलाहा फैमिली से बिलोंग करते थे। ये वीवर थे। ये सेटल्ड हुए थे बनारस में, जिसको पहले बोला जाता था वाराणसी। इनके वर्सेस का जो कलेक्शन है उसको कहा जाता है साकीज़ एंड पार्स। साकीज़ एंड पार्स कंपोज किए थे कबीर ने। ये साकीज़ एंड पार्स जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे वो ये भजन गाते थे। जो इनकी कलेक्शन थी ये प्रिजर्व की गई है गुरु ग्रंथ साहब जी में, पंचवनी में एंड बिजाक में। कबीर ने अपनी टीचिंग्स में ओपनली रिजेक्ट किया था एक्सटर्नल वर्शिप को, जो कि ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम में प्रिवेलेंट थी। कबीर जो थे इन्होंने अपनी लैंग्वेज पोइट्री थी वो थी हिंदी, जो बिल्कुल ऑर्डिनरी लोगों को समझ आ जाती थी। कभी कभी ये क्रिप्टिक लैंग्वेज यूज़ करते थे। ये लैंग्वेज होती थी जहाँ पर वर्ड का मीनिंग कुछ और होता था या वर्ड में हिडन मीनिंग होते हैं, जिसे छुपी हुई लैंग्वेज बोल सकते हैं, जो लोगों को समझने में डिफ़िकल्टी होती थी। कबीर सुप्रीम कोर्ट गॉड में बिलीव करते थे। ये कहते थे कि सैल्वेशन का जो पाथ है वो आपको तभी मिल सकता है जब आप भक्ति करेंगे, जब आप गॉड की तरफ डिवोट होंगे। इनके जो फॉलोअर्स थे वो थे हिंदू एंड मुस्लिम्स। अब हम पढ़ते हैं क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक देव जी। बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। इन्होंने एक सेंटर ओपन किया था करतारपुर में, जिसका नाम डेरा बाबा नानक है। करतारपुर रिवर रवि में पड़ता है। बाबा गुरु नानक सिख थे। ये सिखिज़म को फॉलो करते थे। सिक्स के 10 गुरुज़ हैं। ये एक होली बुक को फॉलो करते हैं जो है गुरु ग्रंथ साहब। यहाँ पर हम उन्हीं गुरुज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो करतारपुर में जो बाबा गुरु नानक की जो हम्स हैं यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर लंगर भी होता है। यहाँ पर कलर, कास्ट, क्रीड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको इक्वल माना जाता है। सब साथ बैठ के लंगर खाते हैं। बाबा गुरु नानक देव जी इन्होंने एक धर्मशाला को क्रिएट किया। एक्चुअली इन्होंने एक सीक्रेट स्पेस जिसको धर्मशाल कहा जाता है और आज के टाइम पर गुरुद्वारा के नाम से माना जाता है। बाबा गुरु नानक ने अपनी डेथ से पहले अपने ही फॉलोअर में से एक सक्सेसर चुना। उसका नाम था लहना। बाद में उसको गुरु अंगद देव जी के नाम से जाना गया। ऐसा कहा जाता है कि वो बाबा गुरु नानक का पार्ट थे। उन्हीं को सिग्निफाई करते हैं। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की कंपोजिशन को कंपाइल किया और इन्होंने अपनी तरफ से भी इनमें कुछ स्क्रिप्ट ऐड किए और उस स्क्रिप्ट का नाम दिया गुरमुखी। गुरु अंगद देव जी की तीन सक्सेसर थे इनकी कंपोजिशन को भी कंपाइल किया गुरु अर्जुन देव जी ने। गुरु अर्जुन देव जी सिख के 5वें गुरु हैं। ये जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें इन 10 गुरुज़ के अलावा भी औरों की बाणी को इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे शेख फरीद की जो संत कबीर थे, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर की भी। फिर बाद में गुरु गोबिंद सिंह ने इस होली बुक के ऑथेंटिका किया और इसको आज के टाइम पर गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है, जो कि होली स्क्रिप्ट है सिक्स का। 16th सेंचुरी में गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स बढ़ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।